भारत ने अपने फैसलों से दुनिया के कई देशों को पानी पिला दिया है। अमेरिका हो या चीन, सब टकटकी लगाकर बैठे रहते हैं भारत के एक एक कदम को लेकर। अब मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते प्रभाव और इजराइल हमास संघर्ष के बीच पीएम मोदी का ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा था। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे से चीन को संदेश दे दिया कि मिडिल ईस्ट में प्रभुत्व की लड़ाई में भारत पीछे नहीं रहने वाला। दरअसल इजराइल हमास युद्ध के कारण ये कयास लगाए जा रहे थे कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC अधर में लटक जाएगा। लेकिन पीएम मोदी के यूएई दौरे के दौरान दोनों देशों ने IMEC प्रोजेक्ट पर काम जारी रखने पर अपनी सहमति व्यक्त की। इस प्रोजेक्ट को चीन के महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा। अगर भारत का मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरह से सफल रहता है तो इसे सबसे ज्यादा नुकसान चीन को उठाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल नहयान से मुलाकात की थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये 7वां यूएई दौरा था। वहीं पिछले 8 महीने में तीसरा दौरा था। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर आ गया हूँ। इससे पहले यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जनवरी में भारत का दौरा किया था। मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नहयान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपने लोगों के लिए बेहतर भविष्य बनाने और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दोनों देश परस्पर प्रतिबद्ध है। इस दौरान दोनों देशों के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC को आगे बढ़ाने पर भी समझौता हुआ। पिछले साल सितंबर में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये प्रोजेक्ट भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल से होते हुए यूरोप तक जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत समुद्री लेन और रेल नेटवर्क का जाल बिछाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद व्यापार को बढ़ावा देना और माल ढुलाई के समय और खर्च में कमी लाना है। भारत और यूएई के बीच मजबूत रिश्ते इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के सालों में चीन ने मध्य पूर्व में अपनी भागीदारी बढ़ा दी है। सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों को बहाल कराने में चीन का अहम रोल रहा है। ऐसे में भारत इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है ताकि चीन पर अंकुश लगाया जा सके और खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में अपने आप को और मजबूत किया जा सके। बता दें यूएई दौरे के बाद पीएम मोदी कतर पहुंचे थे। हाल ही में कतर ने उच्च स्तरीय बातचीत के बाद भारत के 8 नौसैनिकों को रिहा कर दिया था। इसके अलावा मध्य पूर्व क्षेत्र में कतर एक महत्वपूर्ण देश है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा था। पीएम मोदी का ये दूसरा कतर दौरा था। इससे पहले 2016 में पीएम मोदी कतर दौरे पर गए थे। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से भारत ने अपने दम से चीन और अमेरिका दोनों को चित कर दिया है, उसके बाद देखना तो ये होगा कि अब पीएम मोदी ऐसा कौन सा कदम चलेंगे जिससे चीन की रूहें कांप जाएंगी। आपका क्या कुछ कहना है IMEC और BRI को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।